जिस तरह नबी के नाम पे यहां बैठे हैं, जन्नत में नबी के साथ इस तरह बैठना नसीब हो जाए इंशाअल्लाह। फकीर के दिल की गुनहगार बहुत हूं, बदकार बहुत हूं, लेकिन निस्बत की वजह से दुआ कर रहा हूं कि खुदा उस बारगाहे अर्श मकाम के साथ बैठना नसीब करे, नसीब करे। कौन है आप? कहा मैं ही तो मोहम्मद हूं। आप भी मोहम्मद हैं? क्या पढ़ रहे थे? कहा ये अल्लाह का कलाम है। और कहा आप किस चीज की दावत देते हैं? कहा नमाज पढ़ो। पहली बात क्या की? ईमान के बाद नमाज पढ़ो। उस वक्त भी नमाज ही की दावत थी, ईमान के बाद। आज नमाज नहीं, सब पढ़ेंगे मौलाना नमाज नहीं पढ़ना। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता मैं उससे बेजार हूं। हुजूर बेजार है, कुछ कर लें आप। बल्कि यहां तक फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, यहां तक फरमाया। हदीस तावील की गई है हदीस की, इसका वो ये यहाँ वक्त नहीं। फरमाया बेनमाजी के साथ बैठोगे उस पे लानत बरसती आसमान से। बेनमाजी को ज़कात तक न दो, अगर बेनमाजी परेशान है गरीब है उसको ज़कात तक न दो, यहाँ तक फरमाया। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह के बंदो, कुछ डरो खौफ करो। ये किसने सबक पढ़ा दिया कि नमाज के बगैर भी आप जन्नत में जाएंगे? मरने के बाद आँख खुलेगी। जलसे का जहाँ और है, क़यामत का जहाँ और है। हाँ, शायरी की दुनिया और है, हदीस की दुनिया और है। आप ये जो बहुत सीना सफर होके कहते हैं ना कि मैं जन्नती, मेरा जन्नत मेरे बाप की, मेरे भाई अल्लाह से डर, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी वो रोया करते थे। नमाज पढ़ो, नमाज मस्जिदों को आबाद करो, तौबा करो बेनमाजीपन से। और फरमाया ना ईमान ले आओ, नमाज की दावत, बदकारी से बचो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा। फरमाया कितनी अच्छी तालीम है आपकी। तो वैन ने कहा कितनी अच्छी तालीम है आपकी। और फरमाया यही तालीम है। वो अबू जहल तो वो गुंडागर्दी कर रहा था, आपके खिलाफ बहकाता था। उसने फरमाया कि उसकी अपनी बात है, लेकिन मेरी बात है। कहा जो आप कहते हैं अगर वही हक है मुझे भी मुसलमान बना दे। तुफैल कुरान सुन के मुसलमान है। अस्की हुजूर अब अपने वतन जाना चाहता हूँ, कोई निशानी दे दे। सरकार ने पेशानी पे हाथ लगाया तो पेशानी चमक उठी। ले जा, इसकी रोशनी निकल रही है। कहा हुजूर मेरी कौम इतनी तोहम परस्त है, कहेगी कि इस्लाम कबूल किया तो बरस का निशान आ गया तो वो और बदजन होगी। फरमाया ये निशानी मुझे हाथ पे दे दे। हुजूर ने हाथ पे हाथ लगाया तो हाथ रोशन हुआ। हाय हाय हाय। हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया फरमाते हैं किसी का रुमाल इस्तेमाल नहीं करें, वरना जिसका है और उसके दरमियान बुग़्ज़ पैदा हो सकता है। सूफिया का कौल है, हदीस में नहीं है। तो मेरे भाई मैं तो मोहब्बत बढ़ाने आया, ऐसा जुल्म ना करो। मोहब्बत में आप दे रहे हो लेकिन मैं तो चाहते बढ़ाना। हुजूर ने फरमाया जिससे से मोहब्बत करोगे क़यामत में उसके साथ रहो। इन उलमा और सैयदों से मोहब्बत क्यों ना कर लूं कि अपना भी बेड़ा पार हो जाए। हाँ, और निशानी दे दी हाथ पे। अल्लाह अकबर। एक बात कहूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे बड़े खूबसूरत, लेकिन सबको हुस्न दिखाया, किसी को खूबसूरत बनाया नहीं है। हाय हाय। हाँ, ये मेरे नबी का मोजज़ा है। ऐसे खूबसूरत है, हाथ मस कर दे तो उसे भी खूबसूरत कर दे, खूबसूरत बना भी देते। और तुफैल ही के हाथ पे वो निशानी देखकर हजरत अबू हुरैरा का जहन बन गया मुसलमान होने का। हजरत अबू हुरैरा तुफैल के जरिए मुसलमान हुए। हज़रत अबू हुरैरा तुफैल के जरिए। यहाँ भी एक बात खास सुन लो, आज हज़रत तुफैल का नाम कोई नहीं जानता, अबू हुरैरा को पूरी दुनिया जानती है। मेरे भाई दीन का काम कर ले, किसी को सुधार ले, किसी को संवार ले। हो सकता है हमें कोई ना जाने, लेकिन हमारी कोशिश से जो संवर गया वही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत तुफैल की कोशिशों से उनका ज़हन बना। बहरहाल ये अलग उन्वान है। तो कुरान सुना करके तुफैल को मुसलमान बनाया। हज़रत उमर की बहन ने कुरान पढ़ा तो हजरत उमर मुसलमान हुए। इस तरह कुरान ने, बल्कि मेरे आका ने बहुत प्यारी बात हो, हाय है, हर बात प्यारी।